नमस्कार, वेलकम बैक। इस एपिसोड में आज आपके साथ जो बात करेंगे वो स्ट्रोक रेडी सेंटर के बारे में बात करेंगे। जैसे पहले हम लोग बोल रहे थे कि किसी व्यक्ति को पैरालिसिस या लकवा का अटैक आए तो नियर बाय स्ट्रोक रेडी सेंटर में जाना चाहिए। भाई ये नियर बाय स्ट्रोक रेडी सेंटर होता क्या है, किसको हम बोलेंगे नियर बाय स्ट्रोक रेडी सेंटर? स्ट्रोक रेडी सेंटर का मतलब है एक हॉस्पिटल या मेडिकल सेंटर जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रोक केयर का फैसिलिटी है और वहाँ पे पहुँचेंगे तो सही इलाज आपको सही टाइम पे हो जाएगा। उसका मतलब है उसी सेंटर में कुछ कुछ फैसिलिटीज़ का मिनिमम रिक्वायरमेंट है। वो क्या है? नंबर 1, उस हॉस्पिटल या सेंटर में जब इमरजेंसी में जाएंगे तो असेसमेंट जो सिस्टम है वो होना चाहिए। स्ट्रोक असेसमेंट सिस्टम होना चाहिए, ट्राई सिस्टम होना चाहिए। इसलिए क्योंकि जैसे पहले बताया, स्ट्रोक या लकवा एक टाइम डिपेंडेंट इमरजेंसी है, एक गोल्डन आवर होता है, उसी के अंदर अंदर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो आप इमरजेंसी में गए और इमरजेंसी में ऐसा नहीं होना चाहिए आप क्यू में, लंबा क्यू में खड़े हुए हैं, आपका वहाँ पे टाइम ही 1 घंटा लग गया। सो ऐसा होएंगे तो आपका जो प्रीशियस टाइम है वो खत्म, वो मतलब यू विल बी लूजिंग दैट टाइम, क्योंकि स्ट्रोक में एक मिनट फर्क पड़ता है। टाइम इज ब्रेन। तो हमें वहाँ के जो स्टाफ है, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, तो वहाँ पे उस हॉस्पिटल में, सेंटर में इस तरह का फैसिलिटी होना चाहिए कि एक तो लक्षण जो है उनको जल्दी से पहचाने और किसी व्यक्ति को स्ट्रोक का सस्पेशन कर रहे हैं तो उनको बाईपास करके पहला प्रेफरेंस दिया जाए, है ना। नंबर 1 दैट इज। नंबर 2 इज इमेजिंग फैसिलिटी। सो सीटी स्कैन या एमआरआई का फैसिलिटी 24/7 होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि किसी भी व्यक्ति किसी भी समय हॉस्पिटल में पहुँच सकता है और उसका साथ ही साथ करना ज़रूरी है। नंबर 3, न्यूरोलॉजिस्ट का अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है, क्योंकि न्यूरोलॉजिस्ट होंगे तभी आपको मरीज का जो लक्षण है उसको पहचान पाएंगे, उसको मतलब कंफर्म कर पाएंगे डायग्नोसिस को, और जिस व्यक्ति को एलिजिबल है उसको ब्रेन में जो क्लॉट है उसको लाइसिस के लिए जो इंजेक्शन भी दे पाएंगे। नंबर 4, एज आई सेड कि इंजेक्शन का जो क्लॉट बस्टिंग मेडिसिन जो होता है, जो हम इंजेक्शन लगाते हैं, जो ब्रेन के जो क्लॉट है उसको घोलने के लिए जो दवाई दे, उसका फैसिलिटी होना चाहिए वहाँ पे। नंबर 5, रेडियोलॉजिस्ट होना ज़रूरी है, जो न्यूरो रेडियोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट हो जो कि सीटी स्कैन और एमआरआई देख के साथ ही साथ हमें इन्फॉर्म कर पाए कि ये है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी बताया कि स्ट्रोक या लकवा 2 प्रकार का होता है, एक क्लॉट की वजह से है और एक आपको ब्रेन में नसें फटने की वजह से। दोनों को आइडेंटिफाई करना, इमेजिंग करके देखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों का ट्रीटमेंट काफ़ी अलग है। एक में हम क्लॉट घोलने के लिए दवाई देंगे, एक में क्लॉट जो ब्लीडिंग जो है, ब्लीडिंग को रोकने के लिए दवाई देंगे, 2 अलग चीज़ होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ रिक्वायरमेंट है, बिकॉज एज वी एडवांस अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का क्राइटेरिया अलग अलग है। जैसे कि इसके साथ हमें एक स्ट्रोक केयर आईसीयू होना चाहिए, इसके साथ फैसिलिटी ये होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूरो रिहेबिलिटेशन का कॉम्प्रिहेंसिव रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होना चाहिए। सो दिस आर द मिनिमम थिंग्स व्हिच इज रिक्वायर्ड। सो ये स्ट्रोक रेडी सेंटर के बारे में मैं स्ट्रेस इसलिए देना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को अचानक इस तरह का लकवा या पैरालिसिस का अटैक आते हैं, बार बार मैं बता रहा हूँ कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपको उसी सेंटर में जाना चाहिए, नियर बाय स्ट्रोक रेडी सेंटर में, जहाँ पे इस तरह का फैसिलिटी हो, सो दैट कि आपका ट्रीटमेंट सही टाइम पे सही इलाज हो।